नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, आरोग्य एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप अपनी बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं और इसके साथ साथ ही आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करके अपनी बीमारियों से निजात भी पा लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने निरोगी काया की प्राप्ति की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को आयुर्वेद का महत्व समझ आता है। सभी समझ पाते हैं कि आयुर्वेद कितना कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपकी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। अक्सर देखा जाता है लोगों में छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं तो लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कोई इस पर विचार नहीं करता कि वही छोटी बीमारी एक दिन विकराल रूप ले सकती है और कोई बड़ी बीमारी भी बन सकती है। इस कार्यक्रम में हम अनेकों बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं और आज बात करेंगे टीबी की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टीबी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं हम कैसे इस बीमारी से निजात पाएं, कैसे खुद को स्वस्थ करें। तो आपके सवालों के जवाब के लिए आज एक बार फिर से यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी, जो कि आपको ये बताएंगे टीबी कैसे होती है, टीबी का इलाज कैसे संभव है, किस तरीके से आप आयुर्वेद के सहारे से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप भी वैद्य जी से निसंकोच बात कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप सभी कॉल करें, वैद्य जी को अपनी बीमारी बताएं और उसके बाद ये जानें कि आपकी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयां भी मंगा सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इसके साथ साथ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस मौके का फायदा उठाएं, डिस्ट्रीब्यूटर बने, लोगों तक दवाइयां पहुंचाएं और उनको भी स्वस्थ करें। बाकी की जानकारियों के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हम आपसे जरूर आज ये जानेंगे कि टीबी क्या होती है, कैसे हो जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और आयुर्वेद में इसका उपचार कैसे संभव है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू है। जी खुशबू जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। चंडीगढ़ से बात कर रही हैं। वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ जी, कुछ समय से ना मेरे को खांसी हो रही है और खांसी बहुत ज्यादा हो रही है जी। और जब खांसी होती है तो ना सांस बहुत फूलता है और ऐसे लगता है जैसे छाती ब्लॉक हो गई है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, घुटन महसूस होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। खुशबू जी, आपका कहीं वजन बढ़ तो नहीं रहा? नहीं सर। घुटन महसूस तो नहीं करते आप? हाँ जी, घुटन होती है। आपको थायराइड की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, थायराइड की दिक्कत नहीं है। आपने चेक कराया? नहीं, चेक नहीं करवाया। ठीक। आपकी उम्र कितनी है? 37। अच्छा, पीरियड्स नॉर्मल हैं आपके? हाँ जी। और कभी खांसी में बलगम कैसे रंग का आता है? बलगम सफेद रंग का आता है। ठीक। और कोई दिक्कत? चलते हुए सांस कोई फूलना? दिक्कत नहीं है। चलते हुए सांस फूलना? हाँ, वो होता है। ठीक। खुशबू जी, कभी कभी हमको कोई चीज़ एलर्जी करती है या हमारा खान पान ठीक ना हो, उसका थोड़ा ध्यान करें। खट्टा तला हुआ मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दें। 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, सी यानी कि मिश्री, तो यानी कि तवासीर, बंसलोचन, पे, पीपली, ला, इलायची, छोटी इलायची, दी, दालचीनी, 16, 8, 4, 2, 1, ये इसका रेशो है। किसी अच्छी फार्मेसी की आप सीतोपलादी ले लें 10 ग्राम। 1 ग्राम ले लें उसमें श्वास काश चिंतामणि और 1 ग्राम अबरक भस्म, 10 ग्राम गोदंती भस्म, इन चारों को मिलाकर के आप 15 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार शहद या गुनगुने पानी के साथ इसको सेवन करें, शहद ज़्यादा अच्छा। बहुत से लोग शहद नहीं खाते, आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं यदि आप शहद नहीं खाते तो। शहद के साथ खाई हुई दवाई हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शहद हमारे अमाशय के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके साथ खाई हुई दवाई ज़्यादा अच्छी रहती है। दिन में 2 बार पंच तुलसी ड्रॉप्स दूध, चाय या पानी में डाल करके आप सेवन करें और 2 ही बार इसकी पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल के भाप जरूर लें। कई बार भाप लेने से हम एकदम से कमरे से बाहर निकल जाते हैं, गर्म सर से बचें। भाप लेने के बाद 2, 3, 4, 5 मिनट मुंह पर तौलिया लपेटकर और 5 मिनट कम से कम कमरे के अंदर ही रहें। ये प्रयोग यदि आप सोते समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
खाने में दही, खटाई, जंक फूड बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दें और आपको मैं उम्मीद करता हूँ 1 हफ्ते में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और फिर भी एहतियात के तौर पे यदि आराम नहीं हुआ तो अपना थायराइड ज़रूर चेक करा लेना। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आपने कहा थायराइड नहीं है तो आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, अगर उनको ऐसा संभव है कि उनकी बीमारी से निजात मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इनकी तरफ से कि आपने इनको ये बताया कि इनकी बीमारी कैसे दूर हो सकती है, कैसे ये स्वस्थ हो सकती है। अब विषय पर आते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीबी क्या होती है और किस तरीके से हो जाती है। रश्मि जी, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस अक्सर जब खांसी होने लगे और 8-10 दिन तक ठीक ना हो, बलगम निकलता है, बलगम कभी बहुत पीला हो या उसमें खून भी आने लगे और साथ में बुखार होने लगे तो टीबी के लक्षण मान के चलते हैं। इसका सबसे अच्छा डायग्नोज है एक्सरे। एक्सरे से पता लग जाता है, बाकी ब्लड से और थूक से भी इसकी जांच होती है। यह बीमारी अक्सर उन लोगों को क्लिक करती है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई हो। किसी इन्फेक्टेड जानवर के दूध पीने से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है और इन्फेक्टेड दूध हो या नमी सीलन वाली जगह हो या हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको ऑलरेडी टीबी हो, क्योंकि टीबी ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये छुआछूत की बीमारी है। हमको ऐसे व्यक्ति से विशेष तौर पर बचना चाहिए और जहाँ पर धूल या गंदगी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, गर्मी और बरसात में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए इस तरह के पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि आप उस जगह जाओ जहाँ पर ठंडक हो। और हमको जब कोई बीमार इसके संपर्क में आए तो आपस में हमको उसका खाना, उसका झूठा, उसके कपड़े, इससे बचना चाहिए और मुंह पर रुमाल या हाथ रख कर ही बात करें। वैसे इसका सबसे अच्छा है मास्क पहन के रहें तो दूसरे को ट्रांसमिटेड होने के चांस कम रहते हैं। और बकरी का दूध निर्दोष है, बकरी के दूध में इसका इन्फेक्शन नहीं होता। बकरी के दूध को छोड़ करके बाकी दूध में इन्फेक्शन होने के बहुत चांस रहते हैं। इसके कीड़े फेफड़ों के अंदर जा कर के उसको काटने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे फेफड़ों का क्षय होने लगता है, तब ये बीमारी क्षय यानी कि टीबी डेवलप होती है। टीबी फेफड़ों के साथ साथ लंग्स में और माइंड में भी होती है। इसके कीटाणु माइंड में हो और या इंटेस्टाइन आंत के अंदर हो तो पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, बहुत ज़्यादा जो है पेट में मरोड़ होना इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। और इसमें बुखार प्राय रहता है, शाम के समय बुखार तेज़ी से बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। तो इन्हीं सब लक्षणों को देखकर लोग ये समझ सकते हैं या फिर अपना ज़रूर टेस्ट करवा सकते हैं कि हो सकता है कि उनको टीबी हो। तो ये जो आपने लक्षण बताए हैं ये हर एक व्यक्ति को ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए ताकि ये टीबी जो है बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और उनका इलाज समय रहते हो जाए ताकि वह स्वस्थ हो जाए। वैद्य जी, आपने ये तो बताया कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण भी आपने बताए। हम जानना चाहेंगे जिन व्यक्तियों को टीबी होती है उनको क्या क्या परहेज रखने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने अभी 1-2 बताई बातें कि मास्क पहन कर रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए है जो खुद को बचा सकते हैं। जिन लोगों को टीबी होती है वो लोग किन चीज़ों का ध्यान रखें? रश्मि जी, एक तो हमको नमी से, धूल से बचना चाहिए। दूसरा, लोहे की रोड, जब भोजन बनता है तो चूल्हा जलता है, उसमें लोहे की रोड डाल दें और जब खाना बनता है तब तक लोहे की रोड बुरी तरह तप जाएगी। उस गरम गरम रोड को 1 गिलास पानी में बुझा दें। उस पानी का यदि हम सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, अभी मैंने बताया शीतोपलादी के लिए, शीतोपलादी इस बीमारी की बहुत अच्छी दवा है। और साथ में यदि राजमृगांक रस, मृगांक 3 है, मृगांक रस, राजमृगांक रस और महामृगांक रस, इनमें राजमृगांक सबसे अच्छा है। और यदि ये उपलब्ध ना हो तो स्वर्ण बसंत मालती, इसको हम सेवन करते रहें, प्रयोग में लेते रहें तो हमको टीबी के कीटाणु खत्म होकर के निरोगी जीवन आने लगता है। और साथ में पंच तुलसी ड्रॉप्स, ये हमारी लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, नज़ले जुखाम के लिए, खांसी के लिए मैं कह सकता हूँ अमृत तुल्य है। हमको ऐसे पेशेंट को 5-5 बूंद जरूर सेवन करनी चाहिए। गर्म पानी हो, दूध हो या चाय हो। दूध मैंने अभी बताया भी था कि बकरी का हो, वैसा दूध ना हो। और साथ में इसकी भाप हमको लेनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति का जो बलगम है ओपन नहीं होना चाहिए। उनको थूकें तो या तो वॉश बेसिन में
हाथों हाथ उसको वॉश करना चाहिए या चूने में उसको दबा देना चाहिए। गंदगी से हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए।